नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। जी चिल्स के इस ग्लोबल अंक में आप सभी का स्वागत है। तिब्बत को आजाद होता देख मोदी के सामने झुके जिनपिंग। तिब्बत पर मोदी ने लिया रिस्क तो मिल गया सबसे बड़ा रिवॉर्ड। तिब्बत पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद जिनपिंग के बयान से मचा बवाल। S-500 तबाह होने के बाद रूस ने तोड़ दिया 36 साल पुरानी डील। जानेंगे कि आखिर जिनपिंग ने अचानक भारत को लेकर कौन सा बड़ा खुलासा किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, तिब्बत पर मोदी के तेवर के सामने चीन भीगी बिल्ली बन गया है। चीन को डर है कि कहीं भारत तिब्बत को आजाद करने में सक्रिय भूमिका ना निभाए, इसलिए वो पंचशील का सिद्धांत फिर से लागू करना चाहता है। इस सिद्धांत के हिसाब से तिब्बत को आजाद करना होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने पंचशील को दोबारा लागू करने को लेकर धमाकेदार बयान दिया है। ये साबित करता है कि आप चीन को मीठी मीठी बातों से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर चीन को कंट्रोल में लाना है तो तिब्बत मुद्दे पर भारत को आक्रामक रहना होगा। और मोदी ने अमेरिकी डेलीगेशन से हाथ मिलाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया था और अब इसका पहला फल मिल चुका है। आप जानते हैं कि भारत ने अमेरिकी सांसदों के दल को धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने की अनुमति दी, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये सीधे तौर पर चीन को चेतावनी थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस दल से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई, जो डोकलाम और गलवान घाटी के तनाव के संदर्भ में एक स्पष्ट संदेश है। मोदी ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए चीन को बताया कि हम झुकने वाले नहीं हैं। मोदी ने अपने इसी कदम से साबित कर दिया कि हम तिब्बत मुद्दे पर कठोर कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके बाद से चीन पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है और अब वो ग्लोबल साउथ में शांति की बात कर रहा है। इसके साथ ही दोबारा पंचशील लागू करना चाहता है। पंचशील क्या है, वीडियो में आगे जानेंगे। अगर भारत कूटनीति में चीन की तरह आक्रामक, धमाकेदार और रियलिस्टिक कदम उठाए तो संबंध सुधार की संभावना बढ़ सकती है। केवल सदिच्छा और सांकेतिक कदमों से कुछ हासिल नहीं हुआ है। चीन के चम्मच में घी लगाते लगाते हमारे दशकों बीत गए। आप सभी जानते हैं कि जब तक तिब्बत आजाद था तब तक चीन भारत का पड़ोसी नहीं हुआ करता था। तिब्बत ही भारत चीन संबंधों की कड़ी है। पीएम मोदी को अच्छे से पता है कि इसकी अनदेखी आपसी विश्वास नहीं बढ़ा सकती। मोदी के आक्रामक तेवर के कारण चीन के राष्ट्रपति ने जो किया है वो दर्शाता है कि चीन बुरी तरह डर चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अचानक पंचशील सिद्धांत की याद आई है। बधाई हो दोस्तों, कम से कम उनका आंख तो खुला। पंचशील सिद्धांत की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत वैश्विक संघर्षों को खत्म करने और पश्चिमी देशों के साथ ग्लोबल साउथ के टकराव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि 1954 में बीजिंग का पंचशील समझौता भारत तिब्बत पर ही केंद्रित था। इसमें 9 बार तिब्बत का उल्लेख किया गया था। 1951 तक तिब्बत स्वतंत्र था और 1947 में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में तिब्बत ने स्वतंत्र देश की तरह भाग भी लिया था। यदि चीन 1890 के दस्तावेज का हवाला देकर डोकलाम को अपना मानता है तो 1914 के दस्तावेज के अनुसार तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश है और इस हवाले से भारत चीन पर दबाव बना सकता है, क्योंकि उसने एक स्वतंत्र देश पर कब्जा किया है। ये तिब्बत की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। इसके खिलाफ चीन को यूनाइटेड नेशन से बाहर फेंकना चाहिए। 1949 में भारत ने अभूतपूर्व गलती करते हुए चीनी कम्युनिस्टों को तिब्बत हड़पने की अनुमति दी थी और इसके एवज में चीन ने पंचशील समझौता किया। इस समझौते के बाद भारत के लोग हिंदी चीनी भाई भाई करने लगे। तब तक चीन ने चाकू मार दिया और अक्साई चीन ले गया। तिब्बत को लेकर पंचशील समझौते का सार था कि तिब्बत और भारत के सांस्कृतिक, व्यापारिक और सामाजिक संबंध पहले जैसे ही बने रहेंगे, बिना पासपोर्ट, वीजा या परमिट के। लेकिन अब तिब्बत मुद्दे पर भारत और चीन के बीच पंचशील का सिद्धांत आज पूरी तरह लागू नहीं होता। समय के साथ दोनों देशों के बीच कई तनाव और विवाद उभरे हैं, जिनमें तिब्बत एक संवेदनशील विषय है। पंचशील के सिद्धांत का मूल उद्देश्य आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, लेकिन व्यावहारिक रूप में इसे आज की परिस्थितियों में लागू करना चुनौतीपूर्ण है। सम्मेलन में जिनपिंग ने कहा कि पंचशील सिद्धांत, जिन पर भारत ने अपनी विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, इन्हीं सिद्धांतों की बुनियाद पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स इस बात पर जोर देते हैं कि सभी देशों की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट किया जाए, एक दूसरे पर एग्रेशन ना किया जाए, किसी देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस ना की जाए, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पर ध्यान दिया जाए और सभी देशों के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना रहे। ये सारे शब्द जिनपिंग के हैं। शायद आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो इस तरह की भी बातें करते हैं।
अगर वे सचमुच में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में विश्वास रखते हैं तो हमारे अक्साई चीन को वापस लौटाए और तिब्बत को आजाद करे। क्योंकि बातें करना तो आसान होता है, लेकिन चीन पर भरोसा करना बहुत बड़ा विश्वासघात भी साबित हो सकता है। जिनपिंग का मानना है कि इन पंचशील सिद्धांतों ने मानवता के साझा भविष्य की कल्पना करने वाले वैश्विक सुरक्षा पहल को एक नई दिशा दी है। जिनपिंग ने कहा कि 1960 के दशक में उभरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ये सिद्धांत मार्गदर्शक साबित हुए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानून के शासन के लिए ऐतिहासिक मानदंड स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति के अनुरूप हैं और सभी राष्ट्रों के मौलिक हितों की रक्षा करते हैं। ये सब सुनने के बाद मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या आप चीन पर भरोसा करेंगे? क्या चीन के साथ भारत को अपनी बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए या सभी संभल कर चलना चाहिए? अब दोस्तों दूसरी खबर पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल MIRV टेस्ट किया, जो 5000 किलोमीटर तक दुश्मनों के ठिकाने को तबाह कर सकता है। अब अमेरिका के साथ डील टूटने के बाद रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बनाएगा। जानकारों का कहना है कि रूस अमेरिका के बीच 36 साल पुराना समझौता खत्म हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संधि को खत्म करने की घोषणा की और 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के निर्माण का आदेश दिया। 1988 में रूस और अमेरिका के बीच मध्यम दूरी की मिसाइलों के निर्माण पर रोक का समझौता हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा, हम अपनी सुरक्षा के लिए इन मिसाइलों का निर्माण फिर से शुरू करेंगे। 1988 में यह समझौता सोवियत संघ के मिखाइल गार्बाचोव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच हुआ था। 2019 में अमेरिका ने रूस पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर इससे अलग हो गया। अब 28 जून को पुतिन ने इसकी समाप्ति की घोषणा की है। पुतिन का कहना है कि अमेरिका ने इन मिसाइलों का निर्माण और यूरोप में तैनाती शुरू कर दी है, इसलिए रूस को भी अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना होगा। अब दोस्तों यूक्रेन ने रूस के अत्याधुनिक S-500A डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ATACMS मिसाइल का उपयोग करके इस सुरक्षा कवच को निशाना बनाया गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन की रणनीति F-16 लड़ाकू विमानों की प्राप्ति से पहले रूस की वायु रक्षा प्रणाली को कमजोर करना है। न्यूज वीक के अनुसार एक S-500 सिस्टम की लागत करीब 5000 करोड़ रुपए है, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ। आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि क्या भारत को रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए था या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।